हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का पंकज सर 3 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे समझिए ये बातें क्या लिखी हुई है कि एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक कॉर्ड है सर्कल की। सबसे पहले इसी सर्कल के अंदर हम लोग एक कॉर्ड बना लेते हैं। चलो भाई, यहाँ पे हम एक कॉर्ड बना लेते हैं और इस कॉर्ड का नाम हम लोग दे लेते हैं ए और बी। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो हमारी कॉर्ड है वो उसके रेडियस की इक्वल है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल सब्सटेंस बाय द कॉर्ड एट पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझिएगा कि माइनर आर्क क्या होता है। यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का जो ये पार्ट है, इतना, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। और इस माइनर आर्क पर कोई पॉइंट है जिसका नाम मैं दे देता हूं सी। ओके, उस एंगल बनाना, एंगल बनाने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमको पहले इन सबको ज्वाइन करना होगा। तो मैं इसे ज्वाइन कर देता हूं, इसको हाथ से मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ये वाला एंगल आपको निकालना है, इतना। फिर क्या हो रहा है कि एंड आल्सो एट पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, और एक पॉइंट आपका मेजर आर्क पे है। मेजर आर्क यहां से लेकर यहां तक है, ये पूरा बड़का आर्क मेजर आर्क। तो यहां पे कोई पॉइंट है जिसका नाम मैं दे लेता हूं डी। इसको जो है हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। ये देखो, इसको ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने। जैसे हम लोगों ने ज्वाइन किया, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां से अभी कोई भी एंगल फाइंड नहीं किया जा सकता जब तक हम सेंटर से बी को ज्वाइन कर दें, क्योंकि रेडियस बराबर है। और इसी सेंटर से हम किसको ज्वाइन कर देंगे, ए को ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब हम सवाल हटाते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। यहां पे बात क्या हो रही है बच्चों कि हमारा ये रेडियस है, यानी अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल एक ले लो, ये वाला ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल मान लो, ये वाला एक आपका ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल ए ओ बी। आपका ट्रायंगल ए ओ बी में, ए ओ बी में आपको पता है कि इसकी रेडियस ये और ये सब बराबर है। और जब किसी चीज की ओ ए, ओ बी और ए बी, यानी ओ ए बराबर क्या, ओ बी प्रश्न में दिया है, ओ बी इज इक्वल टू क्या, ए बी। जब किसी चीज की तीनों साइड्स बराबर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर होते हैं, यानी हमारा सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यानी एंगल ए ओ बी बराबर कितना, 60 डिग्री हो गया। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो हमारा 60 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए हमारा जो ए ओ बी यानी सेंटर पर बना हुआ एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो गया। आइए अब बात करते हैं कि एंगल डी कितना होगा और एंगल सी कितना होगा। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपने एक थ्योरम पढ़ा था, यहां पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि जैसे कोई ये सर्कल होगा इस तरीके से और ये सेंटर होगा। मान लीजिए कि सेंटर यहां पर जो एंगल बनेगा, सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है ये आधा होता है और ये दुगना होता है। यानी ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। ये आधा होता है और ये वाला दुगना होता है। ओके, आइए सुनिए यहां पे। तो मैं बात करता हूं यहां पर, तो अगर मैं बात करूं एंगल ए डी
बी, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी जो है हमारा होगा आधा, किसका आधा होगा? एंगल ए ओ बी, इतने का। ये वाला एंगल इस वाले एंगल का दुगुना है, मगर यहां पर बना हुआ एंगल इस एंगल का आधा होता है, तो आधा कर दिया, तो 1/2 गुणे ए ओ बी कितना है? 60 है। और तो यहाँ पे काट दो, 2 3 जा 6, यानी एंगल ए डी बी बराबर कितना? 30 डिग्री आ गया, यानी एंगल डी हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। अब जरा सुनो, इसी में सुनो, यहां पर अगर मैं देख पा रहा हूं, तुम भी देख पा रहे हो कि ए सी बी डी यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ए ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिखो, ए डी बी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए डी बी सी क्या है? ए डी बी सी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और आप सबको पता है कि जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका जो अपोजिट एंगल होता है, उन दोनों को जोड़ो तो 180 आता है, यानी 180 आता है। तो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो गया। अब आपको पता है कि एंगल डी आपको 30 दिया है, प्लस एंगल सी आपको निकालना है, तो 180, यहां पे एंगल सी बराबर 180 माइनस 30, एंगल सी बराबर 150 डिग्री।